जो जनता दिखाना चाहती है बिहार की असली तस्वीर, वो देखना नहीं चाहते। तो मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा नहीं बल्कि इनकी दुर्गति यात्रा पर ये निकले हैं। हम लोग जब थे तो रीगा शुगर मिल हम लोगों ने खुलवाने का काम किया। तो हम लोगों ने कई काम हम लोगों ने किए 17 महीने में, जो आज तक जो है नहीं हुआ। वही मुख्यमंत्री जी बीच में कहते थे असंभव है, बाप के पास से पैसा ला के नौकरी देगा। वही 17 महीने में हम लोगों ने गांधी मैदान से उनसे ऐलान कराने का काम किया। तेजस्वी यादव नीतीश के गढ़ नालंदा में गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और आने वाले चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव नालंदा में हैं, नीतीश बाबू के गढ़ में हैं और वहां से उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को चुनौती दी है, नीतीश सरकार को चुनौती दी है। क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, सुन लीजिए आप। माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद यात्रा में है। 2,25,78,00,000 रुपया केवल जनता मालिक से संवाद करने के लिए खर्च हो रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? जहाँ संवाद हो रहा है मुख्यमंत्री का, जनता दूर है, बैरिकेड से घेरा हुआ है, ढका हुआ है। गांव अधिकारी वही चंद अधिकारी जो पटना से आते हैं, वही पटना वाले यहाँ घेर के रखते हैं, वही घुमाते हैं। जहाँ जहाँ हरा हरियाली दिखाते हैं, ठेके पे सामान लाते हैं, लगाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री वापस हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं, वैसे सामान भी खत्म हो जाता है, लेके लोग उखाड़ करके चले जाते हैं। जो जनता दिखाना चाहती है बिहार की असली तस्वीर, वो देखना नहीं चाहते। तो मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा नहीं बल्कि इनकी दुर्गति यात्रा पर ये निकले हैं। और प्रगति यात्रा में जनता दुर्गति दिखाना चाहती है कि बिहार की क्या दुर्गति होगी। मुख्यमंत्री जी अब हमको नहीं लगता कि अब सक्षम है बिहार चलाने के। 20 साल जनता ने मौका दिया, बहुत मौका दे दिया। अब मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच नहीं है कि बिहार को आगे कैसे ले जाए। कभी कोई प्रयास नहीं किया गया उनके द्वारा कि बिहार में निवेश कैसे हो, कारखाने कैसे खुले। हम लोग जब थे तो रीगा शुगर मिल हम लोगों ने खुलवाने का काम किया। तो हम लोगों ने कई काम हम लोगों ने किए 17 महीने में, जो आज तक जो है नहीं हुआ था। वही मुख्यमंत्री जी बीच में कहते थे असंभव है, बाप के पास से पैसा ला के नौकरी देगा। वही 17 महीने में हम लोगों ने गांधी मैदान से उनसे ऐलान कराने का काम किया। उसी गांधी मैदान में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। जो असंभव था उसको संभव करके हम लोगों ने दिखाया। तो आप लोग तो सुना आपने, तेजस्वी यादव चुनौती दे रहे हैं, सरकार की पोल खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि नीतीश सरकार में क्या कुछ हो रहा है। तो नालंदा में बैठकर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की पोल खोलते नजर आ रहे हैं, नीतीश सरकार की पोल खोल रहे हैं और आगे की चुनावी रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ये भी बता रहे हैं कि जब वो सरकार बनाएंगे तो क्या क्या करेंगे, ये भी सुन लीजिए आप। सभी जो हमारे पंचायत लेवल के, ब्लॉक लेवल के या जिला कमेटी के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों से हम लोगों की जो है संवाद हो रहा है, मुलाकात हो रहा है। और इसी क्रम में आज हम लोग सब लोग जो आखिरी चरण है हम लोगों के कार्यक्रम का, आज नालंदा है और कल नवादा होगा। तो ये आखिरी चरण है। इस सिलसिले में आज हम लोग सब लोग यहाँ पहुँचे हैं राजगीर। और यहाँ नालंदा जिला के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के, ब्लॉक लेवल के, जिला के, सभी लोगों से संवाद होगी। और उद्देश्य यही है कि पार्टी को संगठन के रूप में और कैसे हम लोग मजबूत करें, पार्टी की विचारधारा को और जन जन तक कैसे पहुंचाएं। और जो कमी बेसी जो सुझाव होगा, क्योंकि जो पंचायत लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारा वर्कर जो रहता है, उससे भी हम लोग सुझाव लेंगे कि और क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ लोकल होने के नाते जो कार्यकर्ता हैं ज़मीनी स्तर के, अलग अलग ब्लॉक है, अलग अलग विधानसभाएं हैं, तो अलग अलग समस्या भी हैं, उससे भी स्थानीय जो हमारे वर्कर हैं वो अवगत कराने का काम करते हैं। उसी हिसाब से हम लोग जो है उनके सुझाव को लेते हुए इम्प्लीमेंटेशन जो है पार्टी में भी करते हैं, काम में भी करते हैं। और इसी के आधार पर जो है उन्हीं वर्करों के सुझाव पर हम लोग जो है
सारी चीज़ें ला भी रहे हैं। और इसके साथ साथ महिला संवाद कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं, महिलाओं से भी बात कर रहे हैं, उनकी भी सुझाव को हम लोग जो है सुनने का काम कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है सबसे ज़्यादा मार अगर है तो महंगाई का मार महिला झेल रही है। उन्हीं के सुझाव पर हम सब लोगों ने फैसला किया था पार्टी ने कि माई बहन मान योजना लाएंगे, सरकार बनेगी, 1 महीने के भीतर इस योजना को लागू किया जाएगा। 2500 रुपये खाते में उनके हम लोग देने का काम करेंगे। और जो वर्कर का सुझाव है, सब लोग कहते हैं कि भाई जो स्मार्ट मीटर है उससे लोगों को बड़ी परेशानी है। और आप सब लोग जानते हैं बिहार में, पूरे देश में बिहार में सबसे महंगा बिजली लोगों को उपलब्ध होता है। इसी के तहत 200 यूनिट फ्री में बिजली अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग देने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन जो है, सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है, मात्र 400 रुपये है, चाहे दिव्यांग भाइयों का हो, चाहे वृद्ध लोगों का हो या विधवा का हो। तो इसको हम लोग बढ़ा करके निर्णय लिया है कि 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जो गैस सिलेंडर जो महंगा हो गया है 1200 रुपये, लोगों को सोचना पड़ता है गांव देहात में जो गरीब है कि सिलेंडर है लेकिन गैस भराने की हिम्मत नहीं होती, चूल्हा नहीं जल पाता गैसों पर, तो उनके लिए 1200 से 500 रुपये करने का हम लोगों को प्रस्ताव है। इसके बाद पूरा बिहार हम लोग घूम लेंगे तो जो हमारा क्या विजन है, बिहार को कैसे अव्वल राज्यों में ले जाएंगे, सभी लोगों के लिए जो हमारा क्या रोड मैप होगा, किस हिसाब से क्या क्या और लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बिहार के हर एक क्षेत्र के लिए, इंडस्ट्री हो, कारखाना हो, रोजगार हो, पलायन को रोकने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए क्या हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा, क्या हमारा विजन होगा, वो बिहार के सामने हम लोग रखने का काम करेंगे। आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग 17 महीने तो ये भी सुन लिया आपने, यानी तेजस्वी यादव फुल इलेक्शन मोड में है, यात्रा उनकी जारी है, कार्यकर्ताओं से संवाद हो रहा है और इस संवाद के दौरान अपनी बातें रख रहे हैं तेजस्वी यादव कि सरकार अभी वर्तमान की है वो क्या कर रही है और हम क्या करेंगे। यानी नीतीश के गढ़ नालंदा से लालू के लाल तेजस्वी यादव हुंकार भर रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।